give thanks for स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। आत्मा से तेरी तू इस जगह को भर, भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां से तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, वीरू यीशु मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां से तुझसा कोई नहीं, मुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हरा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हरा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 ला
ऊंचा ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। नी ला 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 ला। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है। ला 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 ला। तेरी स्तुति को आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, आत्मा की तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। जहाँ में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहाँ में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, जब मैं भी रू यीशु मुझे बचाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करने जाएंगे, फिर उसके बाद पास्टर हेमंत वचन को लेकर आएंगे और आप सब सुनिए वचन को। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर प्रभु, आज का दिन दिखा है इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु, प्रभु जो भी हम स्तुति आराधना किया प्रभु आपने ग्रहण किया, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु जो से भी पास्टर हेमंत प्रभु जो कोई वचन लेकर आए प्रभु उन्हें तो आशीष कर प्रभु। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो और उसके नाम को जलाल मिले। हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वो युगानुयुग जीवित परमेश्वर है और वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आज परमेश्वर के वचन के जरिए हम लोग मनन करेंगे और प्रभु का वचन जो है एजकेल 11वां अध्याय उसके 19 वचन के अनुसार कि मैं तेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे मांस का हृदय दूंगा और पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। चेंज माय हार्ट लॉर्ड, मेरा दिल बदल प्रभु। परमेश्वर के लोगों, बाइबल के मुताबिक इंसान जो है एक आत्मा है और ये जरूरी है कि हम उसकी आराधना जो है सच्चाई से और आत्मा से करें। मगर जिसका दिल पत्थर का है, जिसका दिल जो है स्टोनी है, वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए और प्रभु की इच्छा को अंजाम देने के लिए वो शायद योग्य नहीं रहेगा। और इसी कारण परमेश्वर जो है हमारे स्वभाव को, हमारे हृदय को, हमारे नेचर को पूरी रीति से बदलना चाहता है। अगर हम गौर करें कि जब परमेश्वर ने पहले इंसान और पहली औरत, इसका मतलब है आदम और हवा को जब बनाया था, पहला अध्याय उसके 26 पद के अनुसार उत्पत्ति के अंदर, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और जब परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया, मगर थोड़े ही समय के बाद जब इंसान ने पाप किया, आदम ने पाप किया और जब कैन ने पहला मर्डर किया, पहला खून किया अपने भाई का, और फिर जब पाप इंसान जात के अंदर, मनुष्य के अंदर फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, तो इंसान ने परमेश्वर के स्वरूप और उसके समानता को धीरे 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 खोना शुरू कर दिया। और फिर रोमियो अगर उसका पहला अध्याय हम लोग पढ़े हैं तो वहां पे लिखा है कि उस जीवित परमेश्वर को छोड़कर इंसान जो है मूर्तियों के अंदर और अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को ढूंढने लगा और बनाने लगा। और इसीलिए परमेश्वर ने भी उनको उनके ही हाल पे क्या किया, छोड़ दिया। और परमेश्वर के लोगों, इंसान पूरी रीति से बदलता चला गया, परमेश्वर के महिमा से धीरे 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 वो क्या हो गया, दूर दूर और दूर होता गया। मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं रोमियो उसका पहला अध्याय है 18 वचन से, ताकि हम समझ पाए कि इंसान आज कितने हद तक लोभी, लालची, पाप, द्वेष, घृणा और यहां तक के अपने ही तौर तरीके से इस दुनिया के अंदर जी रहा है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18 ऑनवर्ड, रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन से लेकर, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने उनको बताया है कि वो कौन है। उनके मनों के अंदर, उनके हृदयों के अंदर, उनके पट्टियों के ऊपर, उसके हृदयों के अंदर पहले से ही परमेश्वर ने इस बात का ज्ञान दिया है कि कोई इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने ज्ञान दिया। 20 वचन कहता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी समांतर सामर्थ, परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के देखने के द्वारा आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। 23 वचन, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को
नाशवान मनुष्य पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। और इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। 25 वचन, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार उस परमेश्वर की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह। अब यहां पे देख रहे हैं कि इंसान किसी रीति से, बुरी रीति से क्या हो रहा है, नीचे, परमेश्वर की महिमा से नीचे नीचे और नीचे जा रहा है। और लिखा है इसलिए कि वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता 29 वचन, और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी वे केवल न सिर्फ आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंसान जो है परमेश्वर की महिमा से दूर होकर इतने हद तक उसका जो स्वभाव है बदल चुका है। शैतानी, दुष्ट अशुद्ध आत्माओं के शिक्षाओं के पीछे, और यहां तक कि जब कलीसियाओं के अंदर जब नए व्यक्ति या फिर पुराने व्यक्ति जब अपने समस्याओं के बारे में पासवानों से, प्रभु के सेवकों से जिक्र करते हैं, वो कहते हैं पास्टर जी मेरे लिए दुआ कीजिए, परमेश्वर के सेवक, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे भाई, मेरे बहन पैसों के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में झगड़े करते हैं, बच्चे लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, पति वगैरह झगड़ा करते हैं, दारू और गंदी बातों के अंदर वो फंस गए हैं, मुझे नींद नहीं आती है, चैन नहीं है, मेरा दिमाग चलता रहता है, मुझे जानलेवा बीमारी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों के, आज परमेश्वर इंसान को एक नया दिल देना चाहता है। एज़ेकियेल हमने पढ़ा 11वां अध्याय 19 वचन के अनुसार, और इंसान को बॉन्डेजेस, बंधनों से परमेश्वर रिहाई देकर अपने स्वरूप और अपने समानता और अपने नजदीक लेकर आना चाहता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर और हम देखते हैं नए नियम के अंदर, बाइबल के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के अंदर, कि इंसान यहोवा परमेश्वर को जानने लगता है, इंसान यीशु मसीह को जानने लगता है। और जब वो प्रभु यीशु के पास आता है तो गुनाह, श्रापों को लेकर, बंधनों को लेकर, कीचड़ को लेकर, अंधकार को लेकर, दुष्ट अशुद्ध आत्माओं के पीढ़ियों से, जनरेशन से, उस गंदगी को लेकर, उस बोझ को लेकर, पाप को लेकर, यहां तक के बहुत सी ऐसी गंदगी को लेकर प्रभु के पास आता है। ये इंसान एक ऐसे मछली के समान है, जब एक मछली को मछुआरा पकड़ता है और जब उस मछली को पकड़ के उसके ऊपर जो छिल्लड़ रहते हैं, छिलके रहते हैं, उसको वो निकालता है और फिर उसके 2 टुकड़े करके अंदर से गंदगी को निकालता है और फिर वो मछली ही खाने के लायक बन जाती है। यहां तक कि जोब, अय्यूब के अंदर लिखा हुआ है लेवियातान, वहां पे एक ऐसा मछुआ है, बहुत बड़ी मच्छी है
जिसका स्वभाव जो है इंसान के साथ दर्शाया गया है। और बाइबल के अंदर लिखा है अगर उसको कांटे से भी पकड़ा जाए तो कोई उसको खींच नहीं सकता है। उसके छिल्लड़ जो है इतने मजबूत है, इतने स्ट्रांग है, यानी कि स्टोन के समान, पत्थर के समान है, उसको निकालना मानो असंभव है। आज इंसान का जो स्वभाव है, जो नेचर है, स्टोन के समान, पत्थर के समान, यानी कि परमेश्वर की महिमा से दूर शैतान अपने ही स्वभाव से लोगों को भरता जा रहा है। और परमेश्वर क्या करता है, उस व्यक्ति को चुनता है अपनी कलीसिया में, अपने घर में, अपने परिवार और अपने कुटुंब में, गॉडली फैमिली के अंदर उस स्नान को लेकर आता है और वो विश्वासी कहलाता है। मगर परमेश्वर के लोगों लगातार जो है इंसान को परमेश्वर के हाथों में और उसके आत्मा के हाथों में लगातार अपने आप को सौंपते जाना है, सौंपते जाना है, सौंपते जाना है। एक कुंभार के समान और एक बर्तन के समान मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब कुंभार बर्तन को बनाता है तो पहिए के ऊपर गोल उसको घुमाता है, उसको गर्मी के अंदर लेकर जाता है, यहां तक कि पद्धति प्रोसेस से लेकर जाता है, और फिर उसके अंदर कंकड़ रहते हैं, गंदगी रहती है, तो कुंभार जो है उसके अंदर से उस गंदगी को, उस कंकड़ को क्या करता है, बाहर निकाल के फेंक देता है। उसी प्रकार से परमेश्वर जब उसने हमको नया दिल दिया, उसने वचन के अंदर कहा कि मैं तुझे एक नई आत्मा दूंगा, एक नया हृदय दूंगा। मांसमया हृदय है, पत्थर का जो हृदय है वो बिल्कुल क्या करूंगा, मैं निकाल दूंगा। इंसान इस रीति से हद तक गिर चुका था कि परमेश्वर उसको नया बना सकता नहीं था। इंसान के अंदर जो पुराना इंसान है, पुराना स्वभाव है, रोमियो उसका 6वां अध्याय 6 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसका बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा लिया है, हम यीशु के साथ सलीब पर, क्रूस पर मारे गए और हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना स्वभाव प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर क्या हो गया है, लटकाया गया है। इस बात को हमें गहराई से समझना है कि जब प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आते हैं तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करता, कभी भी हमारे ऊपर फोर्स नहीं करता। वो हमेशा एक भीनी आवाज के जरिए हर एक इंसान से कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, क्या मैं तुझे चेंज करूं? Shall I change your heart? Shall I change your nature? इंसान जो शरीर, प्राण और आत्मा में है और जब गहरी बातों को नहीं समझता है तो मेरे प्रियो, उसके कारण होशे की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि मेरे लोगों का पतन हो रहा है, नाश है, माय पीपल आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। बहुत से लोग इन वचनों को सुनते तो हैं, जैसे यीशु ने कहा, तुम मेरी बातों को सुनोगे तो सही मगर समझोगे नहीं। मगर आज परमेश्वर आपको रिविलेशन की आंखें, ऐसी आंखें जो देखती हैं परमेश्वर की आत्मा के जरिए, ऐसी समझ जब वो हमें पवित्र आत्मा के जरिए, अपने वचनों के प्रकाश के जरिए हमको समझाता है तो हम समझने पाते हैं। और जब आज हम प्रभु बोझ लें, उसके अंदर आज प्रभु अपने वचन के मुताबिक ऐसा अभिषेक, ऐसी उपस्थिति हम सबके जीवन के अंदर उंडेलना चाहता है कि उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा दिल एक मुलायम हो जाएगा। आज सुबह जब मैंने नाश्ता किया तो मैंने सूजी कहा, यानी कि उपमा जिसको बोलते हैं, मेरी मैडम ने, पास्टर डॉरथी ने मुझे उपमा बना के दे दिया सुबह सुबह। और मैंने देखा कि उपमा जो है थोड़ा सा मुलायम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे थोड़ा लिक्विड के समान, थोड़ा जो क्या बोलते हैं उसके अंदर पानी के समान, पदार्थ के समान मुझे उपमा दो। हार्ड यानी कि स्टोन के समान, पत्थर के समान जिसको सख्त बोलते हैं, वो मुझे मत दो। मगर क्या हो गया, पानी सूख गया। थोड़ी देर के बाद जब मुझे और खाने की इच्छा हुई तो मैंने देखा वो उपमा क्या हो गया, सूख गया था। मैंने उसके अंदर और पानी डाला। आज पवित्र आत्मा का पानी हमेशा आपके ऊपर उंडेलने को जा रहा है। और जितने लोग कहते हैं मेरे उपमा को, मेरे हृदय को, मेरे स्वभाव को
प्रभु क्या कर, बदल, मुलायम कर, मैं कड़क हूं। मैं जानता हूं जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं या देख रहे हैं या फिर बाद में रिकॉर्डेड मैसेज जब सुनेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा उसी समय भी वचन के जरिए, आत्मा के जरिए, अभिषेक के जरिए आपसे बात करेगा और कहेगा, परमेश्वर आपसे कहेगा, क्या मैं तुझे चेंज करूं, क्या मैं तुझे बदलूं। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, अगर आज हमने उस परमेश्वर की आवाज को सुन लिया और समझ लिया, तो फिर आगे चल के जो शैतान हमारे अज्ञानता का फायदा ले रहा है और जो दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं परमेश्वर के लोगों का अनाप शनाप फायदा ले रही हैं, और जब आप की आंखों के ऊपर रिवलेशन का यानी कि एक ऐसा चश्मा जब आ जाएगा, रिवलेशन की आंखें जब आपको मिल जाएंगी और जब आप जानने पाएंगे कि जो आपके अंदर है, द क्राइस्ट इन यू, या जिसको आपने पहन लिया है, यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं पहना हूं, जिन्होंने यीशु के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। जब आप ये जानने पाएंगे कि मेरे अंदर कौन है, मेरे साथ कौन है, किसको मैंने कौन से वस्त्रों से अपने आप को पहन लिया है, और फिर जॉन के अनुसार, यूहन्ना के अनुसार आखिर के अंदर जब लिखा हुआ है, जो मेरे अंदर है और जो मेरे बाहर है, अंदर वाला बाहर वाले से क्या है, अधिक सामर्थ्य है। प्रभु के लोगों, जब आप बाइबल के वचनों को जब जानोगे, रिवलेशन, प्रकटीकरण, रेमा अनॉइंटिंग के अंदर जब आप समझने लगोगे कि जो आपसे बात करता है, जो आपके अंदर रहता है, वो कौन है। पवित्र शास्त्र कहता है, those who know God they will do the great exploits। इसका मतलब है जो अपने परमेश्वर खुदा को, परमेश्वर को जानेंगे, वो बड़े बड़े काम करेंगे। आज मैं प्रोफेसी के जरिए, भविष्यवाणी के जरिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो बड़े बड़े कार्य किए हैं, मगर वही यीशु, वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थी परमेश्वर जो आपके अंदर वास करता है, जो आपके साथ है, वो कहता है, मेरे बेटे और मेरे बेटी, मैं तुम्हारे जरिए भी आई विल डू द ग्रेट वर्क्स। और कोई तो कह रहा है यस लॉर्ड, कोई तो कह रहा है आमीन। परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु हमारे दिल को बदलने को आया है। आज परमेश्वर हमें मांस का हृदय देने हैं, आज परमेश्वर हमको नई आत्मा देने है। इसका मतलब क्या है? अगर आप पहले से ही विश्वासी है, आप कहते हैं पास्टर जी नया दिल तो मेरे पास पहले से ही है। प्रभु के सेवक, नई आत्मा, पवित्र आत्मा, या फिर मेरी आत्मा तो पूरी रीति से नई है। आज परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है? तो प्रभु के लोगों, जब तक हम पापी थे, गुनहगार थे, हमारे अंदर तीन चीज थी। हमारी मरी हुई आत्मा, नंबर 1, नंबर 2 हमारा सोल, हमारा प्राण, यानी कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव, और तीसरा मांस और लहू से बना हुआ हमारा ये शरीर। त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर। हो सकता है आपने इन बातों को कई बार आपने सुना है, पर एक बार फिर आज परमेश्वर स्वर्ग से डायरेक्ट पवित्र आत्मा के जरिए, रेमा अनॉइंटिंग के जरिए, पतरस के समान आपके हृदयों को छेदना चाहता है। नए लोग, पुराने लोग, when the anointing will come, जब अभिषेक आएगा तो गढ़ों को, स्ट्रॉन्ग होल्ड को ब्रेक करेगा। और हमारा ये युद्ध मांसा लहू से नहीं है। मैं जानता हूं इस वचन के जरिए, प्रभु यीशु मसीह वचन है, और इस वचन के जरिए दोधारी तलवार जो प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, आपके जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए परमेश्वर अपने दूतों के संग इस समय वचन के द मोमेंट यू रिसीव द वर्ड, जैसे ही आप वचन को, जो दोधारी तलवार है, जो यीशु मसीह है, अपने अंदर स्पिरिट में, अपने आत्मा में लेने लगते हो, बंधन टूटने लगते हैं, स्वभाव चेंज होने लगता है, दिल, हृदय बदलने लगता है, विचार जो स्ट्रांग होल्ड के अंदर अगर शैतान ने हमको, हमारे दिमाग को बांध के रखा है, वो लूज होने लगता है। अगर रस्सियों से, जंजीरों से शैतान ने जनरेशन के कारण, गुनाहों के कारण, हमारे बाप दादाओं के कर्सेस के कारण
किसी भी रीति से किसी भी इंसान को बांध के रखता है, और अगर वो व्यक्ति वचन को सुनता है, विश्वास करता है और उस वचन को यानी कि यीशु को अपने अंदर लेने लगता है, उस इंसान का स्वभाव बदली होने लगता है, चेंज होने लगता है, ट्रांसफॉर्म होने लगता है। दो मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं बाइबल के जरिए, और उसके बाद तीसरा मिसाल आप और मैं है। Two examples I want to give you from the Bible, one from the Old Testament, one from the New Testament. एक पुराने नियम से और एक नए नियम से। जब आप इन दो व्यक्तियों को देखेंगे और फिर तीसरा व्यक्ति जो आप खुद हैं या फिर मैं हूं, हम तुलना करेंगे, क्या मेरे अंदर अभी भी पुराना स्वभाव काम कर रहा है? ओल्ड नेचर, ओल्ड मैन। कुछ दिन पहले मैंने कुछ संदेशों को दिया था और उसका नाम था ओल्ड मैन, ओल्ड नेचर या फिर इनर मैन, नया व्यक्ति। अगर आपने उस संदेशों को नहीं सुना है, कृपया सुनिएगा और आज के इस संदेश को उसके साथ जोड़ दीजिए। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके स्पिरिट को, आपके आत्मा को लिफ्ट देगा। यू विल बी रेनिंग इन द हाई लेवल्स। आप पहले जैसे नहीं रहोगे, ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाओगे। तो बाइबल का पहला मिसाल जो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं वो और कोई नहीं है, वो परमेश्वर का नबी। कौन है? योना। परमेश्वर की आवाज उसके पास पहुंची। एक कहानी शायद आपको पता होगी, अगर नहीं है तो सुन लीजिए और फिर हम अपने जीवन के साथ तुलना करेंगे। इज अ मैन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का जन है। मैं कहता हूं आप भी प्रभु के जन हैं। जो लोग सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं या फिर बाद में रिकॉर्डेड मैसेज आप सुनेंगे, ये प्रोफेट है। इसके जरिए परमेश्वर की आवाज लोगों के पास जाती है। मगर इसके पास दिल कौन सा है, इसका स्वभाव कैसा है? जब परमेश्वर बात करता है, इंसान को नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, तुरंत कहना चाहिए यस लॉर्ड। जैसे शमूएल से एक बार, दो बार, तीन बार जब परमेश्वर ने बात की तो समझ नहीं पाया शुरुआत में, पहली बात, दूसरी बात। वो जाके पास्टर के पास, याजक के पास जाता है और कहता है याजक जी, पास्टर जी, एली जी, आपने मुझे बुलाया। वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं बुलाया। तीसरी बार जब यहोवा ने उसको पुकारा तो एली तो समझ गया, फिर बाद में बच्चा भी समझने लगा। अगर आज आप स्पिरिट में, आत्मा में बच्चे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज स्पीकिंग अनटू यू। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और कहता है चाहे तुम छोटे बच्चे शमूएल के समान क्यों नहीं हो, मैं तुझे उठाऊंगा। मैं तुझे नया दिल, नया स्वभाव पहले से ही दे चुका। बट माई सन, माई डॉटर, यू हैव नॉट वर्कड आउट। मगर तूने उन बातों को गहराई से जाना नहीं है। मगर आज वक्त आ गया है कि तुम उस रेवलेशन, उस प्रकटीकरण को समझ जाओ। ये योना नबी है। परमेश्वर कहता है जाओ निनवे नगर के अंदर। निनवे नगर के लोग पाप इतना करते थे कि उसका दायां हाथ और बायां हाथ फर्क नहीं जानते थे, यानी कि इतना घनघोर पाप करते थे। और ये व्यक्ति जाना नहीं चाहता है, और ये व्यक्ति क्या करता है, टिकट खरीद के भाड़ा देकर तरशीश की तरफ। और मैं जानता हूं स्पिरिट के अंदर बहुत से लोग जो इस समय सुन रहे हैं, God has made a plan for you। मेरा ये संदेश नहीं है, but God wants to correct you। परमेश्वर आपको सीधा करना चाहता है, अपने चाल पर लेके आना चाहता है, अपने मार्गों पर लेकर आना चाहता है। भजनकार कहता है प्रभु मुझे अपने मार्गों पर चला। और ये योना परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर आज सुन रहे हो तो यीशु कहता है मार्ग मैं हूं, आई एम द वे। और कहां जा रहा है? दूसरे दिशा में जा रहा है, तरशीश जा रहा है। परमेश्वर ने कहा बेटे मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। शायद परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आप पर एतबार करके, विश्वास करके आपको अपना बेटा और बेटी बनाया। और अगर हम लोग अनजाने में अगर हम पाप कर रहे हैं तो बाइबल कहती है थोड़ी मार खाओगे, खाओगे जरूर, थोड़ी मार खाओगे। अगर जानबूझ के पाप करेंगे तो फिर बहुत मार खाएंगे। और ऐसी मार इसने जानबूझ के पाप किया। किसने? योना ने। क्योंकि उसका हठीला मन है, उसका जो स्वभाव है पथरीला है। और इशारे के जरिए आज आप समझ नहीं पाएंगे कि आज परमेश्वर की आत्मा आपसे, मुझसे, हम सब से क्या बात करना चाहता है और कहां पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कहां पे हम लोग चूक रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर मैं वो भी बताने को जा रहा हूं। ये अच्छी रीति से जानता था, ये परमेश्वर की आवाज बहुत ध्यान से सुनता था, फिर भी जिद करके, हट करके
पथरीली स्वभाव के कारण, ओल्ड मैन, ओल्ड नेचर। इसी कारण परमेश्वर ने पुराने नियम या एजेकियल 11वां अध्याय 19 वचन के अंदर कह दिया, मैं तुझे नई आत्मा दूंगा, नई दिल दूंगा, नया हृदय दूंगा, मांसमय हृदय दूंगा, स्टोनी हार्ट निकाल दूंगा। ये सिर्फ निशानी है, पुराना स्वभाव, ओल्ड नेचर। और इस स्वभाव को लेकर हम स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकते। और शैतान बार बार आएगा, हमारे पुराने स्वभाव को क्या करेगा, आग लगाकर पेट्रोल डालने की कोशिश करेगा। हमारी जो कमजोरियां है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारी कमजोरियां है पीढ़ियों से, जो हमारे अंदर घुसी पड़ी है, आज परमेश्वर उनको निकालना चाहता है। प्रभु बोझ के जरिए, वचन के जरिए, दाखरस और रोटी के जरिए, अपनी उपस्थिति के जरिए। और योना जब उस जहाज के अंदर निचले भाग में जाकर सो गया, तो वहां पे तूफान परमेश्वर ने भेजा। आगे आपको पता है, सारे लोग अपने खुदा को पुकारने लगे। और जब इससे पूछा गया, तुम कहां के हो, तुम्हारा धंधा क्या है, उद्गम क्या है, कहां से आए हो, उसने पूरा पूरा बता दिया, मैं यहोवा की उपस्थिति से भागकर क्या कर रहा हूं, तर्शीश जा रहा हूं, मुझे जाना था निनवे। और उसने कहा, ये मुसीबत की जो जड़ है वो मैं खुद हूं, मुझे उठा के क्या करो, समुद्र में फेंक दो, और ये जो तूफान है क्या हो जाएगा, थम जाएगा। मैं जानता हूं शायद कुछ लोगों के जीवनों के अंदर आज तूफान है, क्योंकि हमारा स्वभाव, उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन, हमने उसके स्वरूप और समानता को अगर खो दिया है, या फिर उसके समान हम बदल नहीं रहे हैं। इतने साल हो गए विश्वासी बन के, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, अगर हमारा नेचर, स्वभाव वही का वही है, बदली नहीं हो रहा है, तो आज आप कहेंगे प्रभु से, आज प्रभु का आत्मा कभी आपके ऊपर इल्जाम लगाने को नहीं आता है। वो कहेगा, मेरे बेटे, मैंने शुरू से ही कह दिया, shall I change your heart? क्या मैं तेरे स्वभाव को बदलूं, कि तुम्हारे अंदर जो छिलके हैं, तुम्हारे अंदर जो गंदगी है, मैं उसको निकालूं। परमेश्वर बात बार आपसे कहेगा। और अगर आप कहते हो यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, तो आपका मातम, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। यू विल नॉट बी द सेम अगेन। योना जब उसको उठा के फेंका गया समुद्र के अंदर, तो परमेश्वर ने वहां पे एक मगरमच्छ, बड़ा मच्छी वहां पे रखी थी, और उसके पेड़ के अंदर वो चला गया। 3 दिन उसने उपवास प्रार्थना किया, और मच्छी ने क्या किया, आखिर चल के उसको क्या किया, किनारे पर छोड़ दिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, दूसरी बार परमेश्वर का वचन निनवे के पास, निनवे पर जाने के लिए योना के पास पहुंचा। ये मेरा पहला एग्जाम्पल है, मैंने पहला उदाहरण आपको बताने को जा रहा हूं, उसका स्वभाव कैसा है। दूसरी बार परमेश्वर ने जब इससे बातें की, क्योंकि इसने 3 दिन क्या किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, रोया, बहुत रोया। मैं जानता हूं स्पिरिट के अंदर कई लोग रो रहे हैं। यू आर क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। आप रो रहे हैं अपने अंदर से, अपनी समस्याओं के कारण कोई रो रहा है, कोई कह रहा है, सच में प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, बीड़ी छोड़ना चाहता हूं, सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, मैं गंदी फिल्में या सीरियल्स अभी भी देखता हूं, मैं विचार के अंदर हूं। या फिर आप कहते हो, प्रभु मैं तो लीडर हूं कलीसिया के अंदर, मगर अंदर से जानता हूं मैं कैसा हूं, मेरे दिल को तू बदल, मेरे स्वभाव को तू बदल, मेरे बेटे और मेरी बेटी। प्रभु कहता है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुझे। आई विल चेंज यू, आई विल ट्रांसफॉर्म यू, आई विल मोल्ड यू, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। और योना के पास जब परमेश्वर का दूसरी बार संदेश पहुंचा, शायद आपके पास दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार या 10वीं बार संदेश पहुंच रहा है, अगर आप कहते हो, हाँ प्रभु मैं जाऊंगा निनवे, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। पतरस ने कहा, एक ही बार प्रभु की आवाज को सुना और कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि क्या करो, गहराई के अंदर चल, होने बाद चलूंगा। और जब यीशु की मां को मालूम पड़ गया, तो यीशु की मां ने सेवकों से कहा, जैसा मेरा बेटा यीशु कहे वैसा ही करना। बाइबल के अंदर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, जो तू कहेगा
मैं वो करूंगा। परमेश्वर के लोगों, अगर आप प्रभु की आवाज को नहीं समझते हैं, आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए। वचन को सुनते सुनते प्रभु मुझे कान दे, मुझे दिमाग दे, मुझे समझ दे, क्या कमी है, क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्या गढ़ है मेरे हृदय में, मेरे स्वभाव में क्या गड़बड़ी है। He will kick out। वो क्या करेगा, सारी दुष्ट आत्माओं को, सारे बंधनों को निकाल देगा, तोड़ देगा और वो आपको छुड़ा के स्वतंत्र करेगा। If you listen the word of God, and the word of God is truth. When you listen the truth, and truth will set you free. When you know the truth will set you free. अगर आप परमेश्वर के वचन को आज सुनते हो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा अगर तुम सत्य को जानोगे। मेरे प्रियो, आज वचन का विश्लेषण आप समझ लीजिए कि प्रभु आज आपसे क्या कहना चाहता है। और अगर आप भी कहते हैं, लॉर्ड चेंज माय नेचर, मेरे स्वभाव को तू बदल। ये योना दूसरी बात सुनने के बाद, मार खाने के बाद, मच्छी के पेट के अंदर जाने के बाद, जब परमेश्वर ने उसको सेकंड मौका दिया, God is giving the second chance, God is giving the third chance। आज परमेश्वर को दूसरा, तीसरा और चौथा मौका, और आपको मौके के ऊपर मौका दे रहा है। पता नहीं हमारा समय कभी समाप्त हो जाएगा, मगर अगर आज उसका वचन सुनते हो, अपने आप को नम्र करो, दीन करो। आज परमेश्वर आया है उस पत्थर में स्वभाव को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलाव करने के लिए। मगर दूसरी बात, जब योना के पास ये वचन पहुंचता है, मैं आपसे कहता हूं फिर भी इतना बदला नहीं। कैसे? मैं दावे से जानता हूं, शायद अंत तो नहीं जानता हूं, मगर जब दूसरी बार जब परमेश्वर का वचन सुना, वो गया तो सही निनवे, और 3 दिन की यात्रा करने के बाद 3 दिन वो घूम रहा है और प्रचार कर रहा है कि अब से निनवे जो है 40 दिनों के अंदर उल्टा पुल्टा किया जाएगा, नाश किया जाएगा। और परमेश्वर की भविष्यवाणी उन लोगों को बताता है। तो वो राजा से लेकर प्रजा तक, यहां तक कि जानवर लोग वो क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, मन फिराते हैं, टाट ओढ़ लेते हैं और परमेश्वर से माफी मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु हमारे गुनाहों से हमको तू क्या कर, माफी दे। और ये योना क्या कर रहा है, उस नगर से बाहर निकलकर दूर तक एक जगह बैठ जाता है और एक छोटा सा, वो क्या बोला, तंबू के समान ऐसा कुछ घर बनाता है। और फिर परमेश्वर ने क्या किया, एक रीढ़ का, बाइबल के अंदर लिखा है, एक छोटा सा पौधा उसने क्या किया, एक ही दिन के अंदर उसको उगाया। और जब उसकी धूप के कारण, जब योना को धूप लग रही तो उसका सर चकरा रहा था, तो परमेश्वर ने उसको आराम देने के लिए इस रीढ़ के झाड़ का सहारा लिया। और क्या हो गया, इस रीढ़ के झाड़ के कारण इसको शांति मिली, उसको अच्छा लगा कि उसके कारण मुझे छाया मिल रही है। मगर परमेश्वर ने क्या किया, एक कीड़े को भेजा और एक ही रात के अंदर उस कीड़े ने उस रीढ़ के, क्या बोलते हैं, पेड़ को, छोटे से पौधे को ऐसा खा लिया कि वो सूख गया और मर गया। और उसके कारण फिर धूप जो है इस योना को लगने लगी। तो फिर ये योना जो है, जिसका स्वभाव अंदर से बदला नहीं है, उसको क्या आता है, वो निनवे नगर का नाश देखना चाह रहा है। वो देखना चाह रहा है नगर के बाहर कि मैं तो प्रचार करके आया हूं, और फिर परमेश्वर क्या करे, इसको नाश कर दे। इसके दिल के अंदर दया नहीं है, तरस नहीं है। जब यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखा तो उसको देखकर वो रोया। वो कहने लगा, हाय खुराजीन, हाय यरूशलेम, इतने अचंभे के कार्य तेरे अंदर किए गए हैं तो भी तू बदला नहीं है। तूने मेरे बेटे, मेरी बेटी, इतने परमेश्वर, इतनी आशीषों को तूने लिया, इतने चमत्कारों को देखा है, फिर भी तेरा स्वभाव बदली नहीं होता है, तुम मेरे करीब नहीं आ रहे हो। प्रभु कहता है, मुझे तुझे अपनी बाहों से लगाना है। क्यों तुम मेरे लिए वक्त नहीं निकालते? क्यों मेरे वचनों को पढ़ते नहीं हो? क्यों कलीसिया ठीक से जाते नहीं हो? क्यों सुसमाचार सुनाते नहीं हो? क्यों मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हो? क्या सच में हमारा स्वभाव बदला है? योना उस नगर का नाश देखना चाहता, उसके अंदर माफी नहीं है, उसके अंदर उन लोगों के लिए दया नहीं है। और फिर परमेश्वर ने उसे तीसरी बात की, एक रीढ़ का जो पौधा है, एक ही रात में उगाया मैंने उसको जीवन दिया, मैंने उसको उगाया और मैंने क्या किया, उसको मार डाला। तुझे उस एक दिन के पौधे के ऊपर इतना तरस आता है, और यहां पे 1,20,000 लोग हैं
जो पाप दाएं से और बाएं से, दाएं हाथ से करते बाएं हाथ उसका जानता नहीं है, उसको पाप के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, यानी इतने हठीले लोग हैं, कठोर लोग हैं। जब उन्होंने मेरे मन को, वचन को सुना तेरे मुख के द्वारा, वो लोग बदली हो गए, उन्होंने पश्चाताप किया, वो दीन हो गए, नम्र हो गए। और तू हठीलेपन के कारण तेरा स्वभाव चेंज नहीं हो रहा है। बाइबल के अंदर यह अध्याय अंत हो जाता है। मुझे मालूम नहीं आगे क्या होता है, और मुझे ऐसा व्यतीत लगता है इस व्यक्ति ने दूसरी बार कि तीसरी बार जब परमेश्वर की आवाज को सुनी, शायद मन फिराया होगा। क्योंकि जब परमेश्वर की आवाज हम पहली बार सुनते हैं, शायद हम इतना समझते नहीं है, दूसरी बार सुनते हैं, शायद हम उतना नहीं समझते। जब परमेश्वर बारंबार हमसे बात करता है तो हम समझने लगते हैं। आज परमेश्वर वो आपको काम दे रहा है, वो आपको आंखें। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता के जल्दी से समाप्त करके प्रभु भोज के अंदर जाना चाहता हूं। और ये दूसरा जो व्यक्ति है, यह है उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई। एक पिता है, उसके दो बेटे, एक छोटा एक बड़ा है। कहानी तो आपको पता होगी। छोटा बेटा क्या है, अपने प्रॉपर्टी का सारा धन दौलत लेकर दूसरे देश में चला जाता है, और जब सारी संपत्ति जो है गलत कामों में, कुकर्म में गवा देता है, और फिर जब वो भूखा मरने लगता है, कोई नौकरी नहीं मिलती है, सुअरों के खेत के अंदर सुअर चराता है और वो फली खाता है, जो सुअर खाते हैं वही उसकी पगार थी। और फिर वो जब उसका होश आता है, मन फिराता है, और वो कहता है मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, जो मैंने अपने पिता के विरुद्ध और स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध जो पाप किया है, मैं माफी मांगूंगा। उसने अपने मन को क्या किया, चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, मोल्ड किया। छोटा भाई जब वो लौट के आता है तो उसका पिता उसको दूर से देखकर उसको उसकी तरफ दौड़ता है, उसको चुंबन देता है, गले लगाता है, और ये बेटा कहता है, आधा ही कहता है कि पिता मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, तेरा पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं हूं। बस वो आगे कुछ कहने ही वाला था। उसका बेटा क्या, उसका बाप क्या करता है, मुझे लगता है उसके मुंह को बंद कर दिया होगा। उस बाप ने देखा इसके फटे हुए हाल को, उसके पश्चाताप को देखा, उसकी आंखों के अंदर आंसू को देखा होगा। उसने क्या कहा, अपने सेवकों को जल्दी से बुलाया और कहा, झट से झट पला हुआ बछड़ा कटवाओ, इसके हाथों के अंदर अंगूठी पहनाओ, नई अंगूठी, नए जूते पहनाओ, नया ड्रेस लेकर आओ। और फिर गाने बजाने वालों को बुलाया और पार्टी और फंक्शन शुरू हो गया। शाम के समय जब उसका बड़ा भाई, इस उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई जब खेत से लौट रहा है, दूर से जब इन आवाजों को सुन रहा है गाने बजाने की, तो कब्र रह जाता है और किसी नौकर को, सेवक को बुला के पूछता है ये क्या हो रहा है। तो उसका सेवक बताता है कि तेरा छोटा भाई आया। ऐसा सुन के उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि अपने ही खुद के घर के अंदर अपने ही सगे भाई से मिलने के लिए वो क्या करता है, जाने की कोशिश नहीं करता है। ये है उसका हठीलापन, ये है उसका स्टोनी हार्ट। आज प्रभु कहता है शैल आई चेंज योर हार्ट। अगर आप कहते हैं लॉर्ड चेंज माय हार्ट, प्रभु मेरे दिल को बदल, मेरे स्वभाव को बदल, मुझे नम्र बना, दीन बना, जैसा तू चाहे वैसा मुझे तू बना दे। एक गीत है, उस गीत के अंदर कहता है परमेश्वर का जन, जैसा तू चाहे वैसा तू मुझे बना दे। अगर आज आप कहते हैं यीशु मैंने आपके स्वभाव को, आपके समानता को, आपके स्वरूप को, आदम के वो जो मेरे अंदर है मैंने खो दिया है, या मैं इतना बदला नहीं हूं, चेंज भी, आज मुझे मोल्ड कर। ये उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई अंदर से हठीला था। पिताजी आता है उसका और उससे कहता है, और पिताजी से भी ये बड़ा भाई कहता है, देखिए उसका स्वभाव, कि आपने अपने इस बेटे के लिए, वो कहता नहीं मेरा भाई, ये शब्दों के अंदर कहता है जब ये तेरा पुत्र आया है तो आपने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया है, फंक्शन किया है, पार्टी किया है, गाने बजाने वालों को बुलाया है। मैं इतने साल आपकी सेवा करता आया हूं, आपकी कोई भी आज्ञा नहीं टाली है, जो भी आपने काम कहा मैंने किया। आपने मुझे एक छोटा बछड़ा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्या करूं, मजा करूं, आनंद करूं। तो उसका पिताजी क्या करता है, उसको मनाने लगता है, मगर ये मानता नहीं है। बोला मगर ये तेरा पुत्र है, इसने तेरी सारी संपत्ति कुकर्म के अंदर, गंदे कामों के अंदर, व्यभिचार के अंदर खत्म कर दी, और तू उसको क्या कर रहा है, फिर से वापस घर में ले रहा है, फंक्शन कर रहा है, पार्टी कर रहा है। ये व्यक्ति के अंदर माफी नहीं है, ये हठीला है। जिस मसीह के अंदर माफी नहीं है, जिस मसीह के अंदर हठीलापन है, उस मसीह को क्या करना है, चेंज होना है, ट्रांसफॉर्म होना है, बदली होना है। आज दोधारी तलवार, जैसे मैं कहता हूं जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया, सुनने वालों के हृदय छिद गए जैसे गोली।
आर पार आईने के या कांच के चली जाती है, छेद करके आज परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार है हमारे हृदयों में आने दीजिए, अपने दिल को छलनी होने दीजिए। मेरे प्रियो, उसका बाप ने कहा ये तेरा भाई, ये मेरा पुत्र मर गया था, अब जीवित, अब जिंदा हमारे पास क्या है, लौट आया। ये व्यक्ति बदल गया, ये व्यक्ति पहले जैसा तेरा भाई नहीं है। तेरा भाई जो पुराना जो भाई था वो मर गया, अब ये नया तेरा भाई है। ये पहले मर गया, अब जिंदा हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे अंदर जो मरी हुई आत्मा थी, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आए। कहां पे गलती करते हैं वो बता के हम प्रभु भोज में मैं जाना चाहता हूं। आज की आखिरी बात प्रभु भोज से पहले, मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा और यीशु हमारे अंदर आते हैं तो हमारे अंदर वही पुराना स्वभाव यानी कि सोल SOUL पुराना स्वभाव रहता है। रोमी उसका 12वां अध्याय और 1 और 2 वचन के अंदर लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा जो सोल है, हमारे विचार, हमारी इच्छा और हमारा फैसला और इसके अलावा हमारी इमोशंस, हमारे जज्बात बदली होना चाहिए इस परमेश्वर के वचन के मुताबिक। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, कई लोग उसके दिमाग में परमेश्वर के वचन चले जाते हैं मगर हृदय तक, आत्मा तक, अंदर तक, दिल तक, आत्मा तक पहुंचते नहीं है। वो परमेश्वर का जो ज्ञान है सिर्फ दिमाग में रहता है। मगर अगर आज कहते हैं प्रभु तेरा वचन हमारे हृदय में जाने थे, और जैसे हम आज प्रभु बोझ लेते हैं, मैं आपसे के लिए पढ़ने को जा रहा हूं परमेश्वर के लोगों, मत्ती उसका 26वां अध्याय 26 से लेकर, और अपने मनों का इस समय तैयार कर लें कि प्रभु आज मेरा दिल बदल, आज मेरा मन बदल। उड़ाऊ पुत्र के समान जो उसका भाई था बड़ा, शायद वो बदली हो गया, शायद वो योना नबी आखिर में बदली हो गया, मगर प्रभु हम कहेंगे और कोई बदले ना बदले, मगर प्रभु मैं बदलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू चेंज, क्योंकि एक ही जीवन है, उसके बाद फिर मृत्यु है, उसके बाद मैं आपके पास हमेशा के लिए आने को जा रहा हूं। मैथ्यू चैप्टर 26 उसका मैं पढ़ने को जा रहा हूं 26 वचन से लेकर 30 वचन तक। मत्ती उसका 26वां अध्याय 26 से 30 तक। जिनके पास बाइबल है अपने घरों के अंदर बाइबल खोलेंगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। 27 वचन, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहां भी पापों की क्षमा के लिए लिखा गया है। 29 वचन, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक अपने साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। कैसा प्रभु है हमारा कि प्रभु अपने चेलों के साथ उस समय वो दाखरस अंगूर का रस पी रहा था और कहता है ये आखिरी टाइम है दुनिया में, इसके बाद मैं कभी नहीं पीऊंगा। अब अगली बार जब पीऊंगा स्वर्ग के अंदर तुम्हारे साथ नया दाखरस, एक नया दाखरस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तैयार कराओ। बाइबल में आखिरी वचन में लिखा है 30 वचन में, इसके बाद वो क्या करते, भजन गाकर पहाड़ के ऊपर चले गए। मेरे परमेश्वर के लोगों, आइए हम प्रभु भोज की रोटी लेंगे। और प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाए गए, उसने रोटी ली और कहा, ये मेरे शरीर, मेरे देह का प्रतीक है जो तुम्हारे लिए क्या की है, तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो है क्रूस के ऊपर, और उससे पहले जब उसको हंटर और कोड़े मार रहे थे, ऐसे उसका टूटता चला गया। उसी रात प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और कहा कि मेरी देह का प्रतीक है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बियारी का एक कटोरा लिया, एक कप लिया जिसके अंदर दाखरस था, अंगूर का रस था। उसने कहा, ये मेरे लहू के अंदर नई वाचा है, न्यू टेस्टामेंट है, नया दाखरस स्वर्ग के अंदर आपका इंतजार कर रहा है। और ये रोटी और ये दाखरस, आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। बदलने वाला अभिषेक, इंसान के स्वभाव को चेंज करने वाला अनॉइंटिंग आज प्रभु यीशु इस बोझ के अंदर डालने को जाइए। अपनी आंखों को बंद करें,
और हम पास्टर डॉर्थी के साथ इस समय दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। वो मेरे साथ इस समय बनी हुई है, वो दूर से इस समय हमारे लिए प्रार्थना करेंगे दाखरस और रोटी के लिए। आइए हम प्रार्थना, कम फॉरवर्ड, पिता नजदीक आओ। परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस दाखरस और रोटी के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो कहा आपके वचन के अनुसार परमेश्वर आपने कहा कि आप यही किया करो परमेश्वर। ये रोटी तोड़ते हुए प्रभु जी उस दिन को याद कर रहे प्रभु जैसे आपने अपने शरीर को तोड़ा मेरे पिता। प्रभु इस दाखरस को परमेश्वर पिता आपने हमारे लिए लहू बहाया मेरे प्रभु जी। आज स्वर्ग की ओर ताकते हुए मेरे परमेश्वर इस रोटी और दाखरस के ऊपर परमेश्वर आपका हाथ आने दीजिए प्रभु, आशीर्वादित हाथ आने दीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु हर एक को तो आशीष कर प्रभु जी। ग्रहण करते समय प्रभु जो भी बीमार है, जो तकलीफ में प्रभु जी, उन सबों का छुटकारा होने दीजिए और आशीष पाने दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आइए, जो घर के अंदर सीनियर हैं, जो पौड़ हैं, बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, उनके जरिए हम रोटी और दाखरस लेंगे। और उससे पहले प्रभु यीशु के क्रूस के नज़ारे को हम याद करेंगे। अगर कुछ गुनाह है परमेश्वर के प्रति या लोगों के प्रति, प्रभु से हम माफी मांगेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए, दाखरस भी हम लोग लेंगे। आइए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। मैं जानता हूं कि परमेश्वर एक नया अभिषेक आपके ऊपर उंडेलना चाह रहे हैं। God is giving you the inner eye। आज के बाद बहुत से लोग दर्शन देखने लगेंगे। आज के बाद बहुत से लोग स्वर्गदूतों को देखने लगेंगे। आज के बाद बहुत से लोग जो है परमेश्वर की आवाज बहुत तायत से क्लियर, यू विल बी एबल टू लिसन। परमेश्वर की आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनने लगेंगे। आज के बाद आप परमेश्वर के रेवलेशन, प्रकटीकरण को जब आप बाइबल पढ़ेंगे, उसके अंदर की मतलब को आप समझने लगेंगे। 1 जॉन 2:27 और 20 के अनुसार कि कोई तुझे समझाए इसी की आवश्यकता नहीं, मगर मेरा अनॉइंटिंग आपको जब आप अकेले रहेंगे, कोई आपके साथ नहीं रहेगा, अनॉइंटिंग विल टीच यू। और परमेश्वर आज इस प्रभु भोज और रोटी और दाखरस के जरिए हमारे स्वभाव के अंदर इस समय आकाश मंडल में या हमारे दिमाग में, हमारे स्वभाव के अंदर जो कोई भी मलिनता है, जो भी गंदगी है, पुराना स्वभाव है, अगर आज तक उसके अंदर हम पीढ़ियों से लेकर आ रहे हैं और किसी बुरी आदत के अंदर या किसी नशे के अंदर, किसी भी बातों के अंदर फंसे हुए हैं, आज स्ट्रांग होल्ड टूट रहे हैं। आज अभिषेक प्रभु बोझ का उन सारे बंधनों को तोड़ा। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जो बपतिस्मा की तैयारी करे, उनको भी परमेश्वर आशीर्वाद दे रहा है। रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द अनॉइंटिंग। प्रभु यीशु मसीह इस समय आपको आत्मा से भर रहा है, अग्नि से भर रहा है। ऐसी लिक्विड फायर से आप होली स्पिरिट के फायर बैप्टिज्म को पा रहे। आप कहते हैं प्रभु कुछ अनोखा मेरे साथ हो रहा है, लॉर्ड समथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग विद मी। कुछ लोगों के पैरों के हड्डियों से और पैरों के नाखूनों से, हाथों की हड्डियों से, उसके हाथ के पहियों से और दुष्ट अशुद्ध आत्मा की जो दुष्ट आत्माओं का प्रहार है, उसका फकड़ लूज होकर बाहर जा रहा है। बहुत से लोगों की बीमारियां चंगी हो रही हैं, लोग बुरे सपने, बुरी आदतें, उससे रिहाई आपको मिल रही है। रिसीव द अनॉइंटिंग। बहुत से लोगों के परमेश्वर उद्योगों को, उसके कामों को रिस्टोर कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। जो आंसू बहा रहा है, जो रो रहे हैं, परमेश्वर उनको हंसने का मन, आनंद का हृदय दे रहा है। रिसीव द अनॉइंटिंग। अभिषेक को पा लीजिए, रिसीव द अनॉइंटिंग। और ये अभिषेक आपके अंदर बना रहेगा और आपके साथ बातें करेगा। बहुत से लोगों को इंटरसेशन, मध्यस्थ के प्रार्थना करने वाला, और आंसू बहा बहा कर, जैसे यीशु बिलक बिलक के प्रार्थना करता था अपने लिए गतसमनी के बाग के अंदर, बिलक बिलक कर आप प्रार्थना करेंगे। रिसीव द अनॉइंटिंग। और आपको इस समय परमेश्वर ऐसा अभिषेक दे रहा है, खुद के पापों के लिए, खुद के परिवार के पापों के लिए, यहां तक कि नगर के पापों के लिए। स्टोनी हार्ट, जो नगर के अंदर पत्थर के समान लोग हैं, या हमारे परिवार के अंदर या फिर कलीसिया के अंदर जहां के भी स्टोनी हार्ट वाले लोग हैं, पत्थर के समान ऐसे स्वभाव वाले लोग हैं, प्रभु उनके लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करने के लिए, आंसुओं के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए
अभिषेक आपके ऊपर उंडेल रहा। रिसीव द अनॉइंटिंग। अब पिता आपका प्रेम, प्रभु यीशु आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। और सब परमेश्वर के लोगों ने एक साथ कहा प्रभु यीशु के नाम में आमीन।